अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई नो डेडलाइन बहुत पास है, बट आप सबको जो इससे प्रॉफिट होगा आप उसके बारे में सोचिए। आप सबको बस अपनी टीम को बस थोड़ा सा पुश करना है, उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन रोकनी नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। वाह भाई, ये सप्लायर्स इतने नखरे कर रहे थे और आपने एक सेकंड भी गुस्सा नहीं किया। वही तो भौमिक, मैं कहाँ ही गुस्सा करता हूँ। इतना बड़ा एम्पायर मैंने इतनी शांति से ही तो बनाया। अगर मैं गुस्सा करने वाला, चीखने चिल्लाने वाला इंसान होता तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे साथ कहाँ ही बिजनेस करते। बिल्कुल सही बात है भाई, शांति से काम करना और करवाना, यही तो आपकी ताकत है। तो मुझे घर पे क्या हो जाता है, मैं क्यों उस पर इतना गुस्सा करता हूँ? किस पर भाई? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से माँ की मेडिसिन की बोतल टूट गई। इतना क्या सोच रहे हैं राघव? जवाब दीजिए भौमिक का। वैसे आपका सोचना तो बनता है, मैंने भी सुबह आपसे यही सवाल पूछा था। ऐसा क्या है राघव तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता? पता लगाइए, सोचिए क्यों होता है ऐसा। मैं सोच रहा हूँ ना, मुझ पे इतना प्रेशर मत डाल। भाई आप किससे बात कर रहे हो? ये किसी से नहीं। आप चेयर से बात कर रहे थे भाई? भौमिक, अगर मैं किसी पे गुस्सा नहीं करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी तुम पे गुस्सा नहीं कर सकता। सॉरी भाई। तू पागल हो रहा है यार राघव, और इस पागलपन को कम करने के लिए सिर्फ मूनस्टोन से काम नहीं चलेगा। क्या ड्रग्स की स्मगलिंग? हाँ, थत्तीपुर में एक स्पा है जिसके बेसमेंट में ये ड्रग्स की स्मगलिंग का धंधा करते हैं। और मेरे सोर्स ने ये भी बताया है कि उसके बेसमेंट में ही इनका सारा माल रखा हुआ है। और गेस व्हाट, कस्टमर्स आते हैं स्पा में और इनका धंधा चलता रहता है और किसी को शक भी नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्पा में कस्टमर्स आ रहे हैं। अगर ये तेरा सोर्स सही निकला ना, फिर तो ये बहुत बड़ी खबर है विराज, और स्टोरी को तो बाहर आना ही चाहिए। हाँ मतलब देख, बड़ी खबर तो है, बट इस सोर्स को मैं ज्यादा नहीं जानता। मतलब ज्यादा क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। इसने पहली बार मुझे टिप दी है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि ये टिप हमें फंसाने के लिए दी गई हो। हाँ हो सकता है, बट तू ये भी तो सोच, अगर ये सच हुआ तो ये कितनी बड़ी खबर है। और हमने कितनी बार अपनी जान पर खेलकर समाज को इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज दी हैं। तो हो सकता है इसीलिए सोर्स ने हम पे भरोसा किया हो, बाकी रिपोर्टर्स पर नहीं। हाँ ऐसा हो तो सकता है, और वैसे भी डेस्क पे बैठे बैठे तो कोई बड़ी स्टोरी आएगी नहीं हमारे पास। हाँ तो मुझे लगता है हमें एक बार जाके चेक कर लेना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछतावा हो कि इतनी बड़ी खबर मिली थी और हमने उसका कुछ नहीं किया। ठीक है, चलते हैं। इस स्पा में ड्रग्स बेची जाती है, ऐसा बोलकर मैंने उन्हें स्पा पे बुला लिया है। वो लोग रास्ते में आते ही होंगे। शाबाश। अब ध्यान से सुनो, उस रीत रिपोर्टर की कदकाठी देखकर उसे कमजोर मत समझना। उसका दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। और हाँ, अगर सबूत और गवाह मिटाने के लिए उसके उस तुम छल्ले विराज को मारना पड़े तो हिचकिचाना मत, उड़ा देना। बाकी पैसे काम के बाद। तुम्हें क्या लगा रीत, मेरे इतने सालों की मेहनत पर तुम पानी फिर दोगी? तुम्हारा अपने पापा की मौत का राज जानना मेरे लिए बर्बादी का कारण हो सकता है, और इससे पहले कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बॉक्सेस में चेक करते हैं। हाँ चल। मिला कुछ? नहीं, सारे बॉक्स खाली हैं, बट ये टॉर्च मिल गया। इसमें भी मैनीक्वींस है।
यस सर। विराज, तूने जो भी फुटेजेस रिकॉर्ड की थी वो सारी फुटेजेस खराब हैं। कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम ही बताओ मैं स्टोरी टेलीकास्ट कैसे करूं? आई एम सॉरी सर, मैं कुछ करता हूँ। सॉरी तो मुझे बाद में बोलना। पहले तुम जल्दी ऑफिस आओ और सब कुछ फिक्स करो। ये स्टोरी मुझे आज ही टेलीकास्ट करनी है, समझे? ओके सर, मैं आता हूँ। क्या हुआ? शेखर सर का कॉल था। वो हमने जो फुटेजेस ली थी वो सारी करप्ट हो गई हैं और उन्होंने ऑफिस बुलाया है अभी। एक काम करते हैं ना, हमने सब देख ही लिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मे बी टिप झूठी होगी, हम चलते हैं। नहीं अब मैं चेक करती हूँ। एक काम कर, तू ऑफिस जा। रीत मेरी बात सुन, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हम चलते हैं ना। पर विराज, हमने स्पा वाला एरिया तो चेक ही नहीं किया है। हो सकता है वहाँ कुछ हो। मैं वहाँ चेक करती हूँ, तू ऑफिस जा। रीत मेरी बात समझ, यहाँ पे ना बहुत खतरा है। हम चलते हैं, हम वापस आ जाएंगे। विराज, मैं कह रही हूँ ना, तू ऑफिस जा। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। अरे तू मेरी बात सुन, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता यार। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। टॉस करते हैं। देख, अगर हेड आया तो तू ऑफिस जाए, और अगर टेल आया तो मैं तेरे साथ ऑफिस चल। हेड आया है, अब तू ऑफिस जा। मैं जीत रही हूँ ना विराज। बट यहाँ कुछ है भी तो नहीं। अपने स्पा भी चेक नहीं किया है, तू ऑफिस जा। जीत मेरी बात। विराज, मुझे हमारी दोस्ती की कसम है, ऑफिस जा। अच्छा ठीक है, बट तू ना मुझे प्रॉमिस कर, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी ना तू मुझे कॉल करेगी, मैं 1 सेकंड में आ जाऊंगा। प्रॉमिस। ठीक है। विराज, जाना ना, मैं चेक करती हूँ, तू जा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो सिग्नल ही नहीं है। ये स्टीम किसने ऑन किया? कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज। आपका काम हो गया, बस 20-25 मिनट और, उसके बाद उसका खेल खत्म। उबल कर मरेगी वो। कोई है बाहर? वेरी गुड। बाय बाय रीत, अब तुम भी अपने पापा के पास जाओ, लेकिन हाँ, वहां जाकर उन्हें मेरा हेलो जरूर कहना। तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे पापा का कातिल कौन है, तो उन्हीं से जाकर पूछ लेना ना कि उन्हें किसने मारा है। दरवाजा खोलिए प्लीज। कोई है बाहर? कोई है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।